हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज तारीख 28 अप्रैल 2022 वार है, गुरुवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं नज़र। कोरोना पर मीटिंग, विपक्ष पर निशाना, पीएम मोदी की टैक्स घटाने की अपील। सीएम उद्धव ठाकरे बोले भेदभाव न करें, बकाया जीएसटी अब तक नहीं मिला। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति में हुए असर को भी लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों, पीएम ने राज्यों में उनके हिस्सों का टैक्स घटाने की अपील किया ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम मोदी की इस अपील के बाद राज्य सरकारों के बयान भी सामने आए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, लेकिन केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपये का जीएसटी अब तक बकाया है। दिसंबर 2024 तक मिलेंगी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। खरीफ की फसलों के लिए सब्सिडी रेट पर मिलेंगे फर्टिलाइजर्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कल हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कोई भी योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेंडिंग जोन भी 5800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 40 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ की फसलों के लिए फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के पर भी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। दोस्तों, LIC IPO में निवेश आपके पास है। LIC की पॉलिसी तो आपको सस्ते में मिलेंगे शेयर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। यह देश का सबसे बड़ा IPO होगा। IPO के जरिए सरकार LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसमें 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। अगर आपके पास भी LIC की पॉलिसी है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। चीन में कोरोना में कैद शंघाई के 2.5 करोड़ लोगों के पास है खाना पानी भी नहीं है। बीजिंग में 2 करोड़ लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई देश की कोरोना राजधानी बनती जा रही है। मंगलवार को चीन में 1908 कोविड पॉजिटिव सामने आए, जिसमें 1661 अकेले शंघाई से है। शंघाई में 52 लोगों की कोरोना से मौत की खबर भी सामने आई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राजधानी बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का आदेश भी दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन की आर्थिक व्यवस्था को बेहाल कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का हवाला देकर देश की डेवलपमेंट ग्रोथ 4.8 से घटाकर 4.4 कर दिया है, जो चीन के 5.5 अनुमान से काफ़ी कम है। 2022 में पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा। अगले महीने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वैश्विक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस साल प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। से मुलाकात करेंगे। इस विदेश दौरे में पीएम मोदी तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे। बता दें कि इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के अलावा 4 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का आखिरी विदेशी दौरा सितंबर 2021 में हुआ, जब वे क्वाड देशों की समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे थे। नेक्स्ट खबर है ट्विटर से। ट्विटर में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला है सभी को ब्लू टिक दिया जाएगा। दूसरा है एडिट बटन दिया जाएगा ताकि गलती को सुधारा जाए। तीसरा है यूजर जान सकेंगे कि उनकी पोस्ट का प्रमोट किया गया या फिर डिमोट किया गया है। चौथा और आखिरी है, इसमें प्रामाणिकता जांची जाएगी। जो फर्जी अकाउंट है उसे बंद कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में अफसर के 696 पदों पर वैकेंसी। 10 मई तक आवेदन। रिटन इंटरव्यू बेसिक पर होगा सिलेक्शन, जिसके लिए जो योग्यता है वो 20 से 37 साल तक की उम्र की उम्मीदवार भी इसमें भाग ले सकेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप वहाँ विजिट कर सकते हो और 10 मई तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। MP बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022। MP बोर्ड रिजल्ट 30 अप्रैल को हो सकता है जारी। 6 गलतियों के चलते रिजल्ट अनाउंसमेंट में हुई थी देरी। KVS यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन में बदली एडमिशन प्रोसेस। सांसद, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर कोटे से एडमिशन नहीं होगा। कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगी सीट। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल में अब तक सांसद, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर समेत अन्य कोटे से दाखिले नहीं मिलेंगे। KVC यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ने SC ST OBC WS दिव्यांग सामान्य वर्ग के आरक्षण नियमों के तहत ही सीट मिलेगी। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से सांसद, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय प्रयोजक, प्रेजेंसी अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समितियों और जिला कलेक्टर का कोटा जो है वो खत्म कर दिया गया है। अगली खबर की ओर, जो कि है राजस्थान से और जो है हमारे देश की सुरक्षा से।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में कल ड्रोन फाइटर जेट को हवा में मार गिराया। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण 30 किलोमीटर तक टारगेट करके किया ध्वस्त। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और यह एक बार में 60 किलोमीटर तक का पेलोड भी ले जा सकती है। यह मिसाइल हवा में भी नियंत्रण की जा सकती है और खुद को भी सेंसर के जरिए ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक को निशाना बना सकती है। आकाश प्राइम का सीधा मुकाबला अमेरिका की बनाई गई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से है। इसका निशाना पैट्रिक से भी बेहतर है। बीएड कॉलेज में लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब आवश्यक होगी यूनिवर्सिटी। प्रदेश के बीएड कॉलेज में स्टूडेंट के नहीं आने पर सुविधा शुल्क लेकर उपस्थिति पूरी करने वाले कॉलेज अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्टूडेंट नियमित रूप से पहुंच सके और बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी कॉलेजों को सख्त आदेश दे दिए हैं। डाल लेते हैं एक नज़र देश के मौसम के हाल के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित जो गतिविधि है। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, आंतरिक उड़ीसा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों में लू की वापसी संभव है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के भी 1 या 2 हिस्सों में लू चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में 1 या 2 मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की जो संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो समाचार है उसको हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।